ये आर्यन का क्वालिफाइड राउंड है। इसमें बोल रहा है चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई इज डैश ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर वाई दिया हुआ है। हम लोग का नॉर्मली जो होता था, जीरोस कहाँ से निकालते थे? कोई भी ग्राफ जो एक्स एक्सिस में काट करता है वो जीरोस होता था। आइदर वो क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है ऐसे, या कोई लीनियर इक्वेशन हो सकता है ऐसे ऐसे। तो जहाँ पर ये काट करता है एक्स एक्सिस में वो होता था उसका जीरोस, वो इक्वेशन का जीरोस होता था। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया। और ये जो लिखते थे हम, वो कैसे लिखते थे? पॉलिनोमियल ए एक्स इक्वल टू, समझ लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन है तो ए एक्स प्लस वाई ऐसे लिखते थे। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, फिर पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता तो ए एक्स बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप का लिखते थे। तो ये एक्स रिप्रेजेंट करता था, तभी एक्स एक्सिस में काट करता था, वो जीरो होता था। लेकिन यहाँ पर वाई पी वाई बोल दिया, मतलब क्या? वाई का कोई इक्वेशन है, समझ लीजिए ऐसे कुछ है, तो ये कहाँ पर काट करेगा? ये वाई एक्सिस में काट करेगा। यह समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा तो वाई वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये कहाँ पर काट करेगा? वाई में काट करेगा। तो वाई का ही ये जीरो आएगा, माने ये ऐसे कुछ ग्राफ होगा, माने ऐसे कुछ ग्राफ है। या अगर उस टाइप का माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये ग्राफ होगा, या लीनियर इक्वेशन ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो काट करेगा वो वाई एक्सिस में काट करेगा। ठीक है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज डैश, मतलब और माने ये जो एक्स एक्सिस में काट करता था वो उसको हम लोग एप्सिसा बोलते थे। एक्स एक्सिस के वैल्यू को एप्सिसा, ये एक्स एक्सिस का, ठीक है, वैल्यू। तो वाई एक्सिस का हो जाएगा ऑर्डिनेट। तो मतलब ऑर्डिनेट ही हम लोगों को, क्योंकि वाई एक्सिस है तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेट है क्योंकि वाई एक्सिस में काट कर रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग एक्स के हिसाब से चलते हैं तो एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर वाई होगा क्योंकि पी वाई दिया हुआ है, इक्वेशन वाई से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर एचसीएफ ऑफ ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, यहाँ पर पी एक्स बोल दिया, हम लोगों को एक्स से ही सब डिनोट होता है, वहाँ पर जस्ट वाई से दिया था। ये एक तो इक्वेशन दे दिया, यहाँ पर जीरोज बोल दिया, बोल दिया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, माने ये जो जीरोज है ये बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर एचसीएफ ऑफ। तो यहाँ जीरोज नहीं देना चाहिए था, जीरो देना चाहिए था, एक ही जीरो निकलेगा क्योंकि एचसीएफ से हम लोग एक ही निकल सकते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या होगा? इसका होगा 6 एचसीएफ। तो एचसीएफ है इसका एक ठो जीरो, दो ठो भी जीरो हो सकता है, यदि अगर आपका होल स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा, हो सकता है दो भी हो सके। तो ये 6 एक ठो जीरो है, तो वो यहाँ पर बैठाते हैं तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से के का वैल्यू निकल के आएगा। तो 6 स्क्वायर हो गया, 8 इंटू 6 हो गया प्लस के, तो 36 और इधर 48 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों करने से आपका आ रहा है ये 6, तो 12 प्लस के इक्वल टू 0 -12। तो के इक्वल टू आ गया +12, तो के का वैल्यू हो जाएगा 12, नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 3 में बोल रहा है, यहाँ पर बोल दिया 3 इज द वन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक तो पॉलिनोमियल का ये फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन पॉलिनोमियल बोलने से ठीक रहेगा। अपना लोग जब 11-12 में रहेंगे तब फंक्शन बोलता है इसको। तो ये वाला जीरो होगा कब? जब ये पहले जीरो मतलब है एफ, जब 3 बैठेंगे इसका तो ये सेटिस्फाई करके ये जीरो आ जाएगा, तो वहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकल लेंगे। 3
ए -1 प्लस 5। अच्छा यहाँ पर एक्स था एक तो यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 5, तो आ गया कितना, इधर 9981 और इधर है 339, तो 9a प्लस 9 प्लस 5, ये वाला 0 सेटिस्फाई करेगा। इधर हो रहा है 81 और इधर 9a और इधर हो रहा है प्लस 9 मतलब 14, तो ये अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 और 9a इक्वल टू 0, तो फाइनली 9a इक्वल टू 95/95, तो a इक्वल टू आ गया 95/9। ये वाला आपका वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया, ये मतलब हो गया बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा नंबर 3 में चलते हैं, नंबर 4 में चलते हैं। इसमें बोल रहे थे इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 25, तो यहाँ पर जीरोस बोल रहा है, जीरोस का स्क्वायर बोला, मतलब जीरो हम लोग पकड़ लेते हैं अल्फा बीटा, ये जो पी पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसका अल्फा बीटा पकड़ लेते हैं, पॉलिनोमियल का आपका जीरो, उसका स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, हाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 25। ठीक है, देन के इज इक्वल टू, के का वैल्यू पूछा है तो ये वाला दे दिया। तो हम लोगों का जो इक्वेशन होता था इसमें से हम लोग क्या लिखते थे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -b/a, -b मतलब हो गया 7 और इधर 1, तो -7/1। ठीक है, और एक तो प्रोडक्ट लिखते थे इक्वल टू k/1। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोग को कुछ लिखने नहीं के का वैल्यू, तो यहाँ से निकलेगा के का वैल्यू, लेकिन ये यूज़ करना है क्योंकि हमको यहाँ से ए एक्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, माने प्रोडक्ट आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25। इसका वैल्यू हो गया 7 -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 49 -2 अल्फा बीटा 25, तो फाइनली 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा बीटा इक्वल टू, ये इधर चला गया 25 - 49 हो गया 24, तो फाइनली अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया 24/2 12, तो -12 आ गया अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा इक्वल टू -12 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 12 बैठाएंगे, -12 इक्वल टू k/1 मतलब के ही हो गया, तो के का वैल्यू आ गया -12। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, 4 का डी। यहाँ पर आंसर में ए दिखा रहा है, प्लस माइनस कहीं गलत हुआ है क्या, यहाँ अल्फा, ये तो ये अपन माइनस आना था, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये कट जाएगा, फिर प्लस ही आ जाएगा, ये वाला प्लस होगा। बड़ा आएगा इधर बड़ा। ठीक है, नहीं तो इधर 24/12 एक बार लिखते हैं, ऐसे लिख दीजिए, 12 आ गया, फिर इसका भी माइनस नहीं रहेगा, इसका भी माइनस नहीं रहेगा, तो प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए वाला। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर 5 नंबर में बोला है, 5 नंबर में, इफ ए बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px² 5x + q, देन द वैल्यू ऑफ pq इफ, ये वाला कंडीशन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, जो हम लोगों का इक्वेशन दे दिया, ये वाला दे दिया px² + -5x + q। अच्छा यहाँ पर जो जीरोस है वो ए बी है, और यहाँ कंडीशन दे दिया a + b = 10 और ए बी = भी 10 है। तो यहाँ पर अगर जीरोस, इसका जीरो a, b है, तो हम लोग a + b मैंने सम का क्या होता था, -b/a, -b मतलब -5/p। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता था, ए बी = q/p। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन दे दिया, ये 10 दे दिया, तो ये 10 बैठे थे है,
माइनस पी बाई ये वाला हो गया, तो ये कट गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट था तो माइनस उठ के ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू आ जाएगा हाफ। तो एक तो वैल्यू पी का आ गया। तो यहाँ पर ये भी फिर से 10 है, क्योंकि ए बी इक्वल टू 10 ही बोल दिया, यहाँ पर 10 बोल दिया, तो 10 इक्वल टू क्यू तो हम लोगों को मालूम नहीं, ये हाफ, यहाँ पर हाफ है पी का वैल्यू, यहाँ से बैठा दिया पी का वैल्यू, तो ये क्रॉस गुण हो जाएगा, माने ये ऊपर उठ जाएगा, तो 10 2 क्यू आ जाएगा, 5 हो गया, तो क्यू का वैल्यू आ गया 5। तो पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू 5 आ गया और पी का वैल्यू हाफ आ गया। तो कौन सी ऑप्शन है, देखिए ये वाला सी नंबर ऑप्शन, हाफ एंड 5, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 में के बाद 6, ये वाला 2 नंबर करके है। तो यहाँ पर बोल दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, ये बोल दिया, प्रोडक्ट ये बोल दिया। तो हम लोगों का जीरो और प्रोडक्ट होने से हम लोग शाम का अगर अल्फ़ा और बीटा कोई रूट्स होता है, ठीक है, या जीरोज होता है, तो हम लोग सम क्या लिखते थे, -3/3 दे दिया यहाँ पर, और प्रोडक्ट दे दिया 5। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज, ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल, अरे इक्वेशन बोलता तो जीरो लिखते। तो ये पॉलिनोमियल बोल दिया, यहाँ पर पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल ये बोला है। तो यहाँ पर x² हो गया अल्फ़ा बीटा का, -3 है। अच्छा, यहाँ पर एक तो x रहेगा, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट हो गया 5, तो फाइनली x² प्लस 3x प्लस 5, ये वाला ही पॉलिनोमियल हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू ये वाला आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलो नेक्स्ट करते हैं। ये नंबर 7 में बोल रहा है इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दे दिया, इज इक्वल टू इन द मैग्नीट्यूड बट is equal in magnitude but opposite in sign of the other, find the value of k। अच्छा, यहाँ पर बोल दिया जो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका 2 जीरोज है, तो जीरोज क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन साइन ऑपोजिट है, मतलब इस टाइप का हो गया 2 जीरोज। तो इसके बाद बोल रहा है ये k का वैल्यू निकलने के लिए। तो हम लोगों का जो कंडीशन था, पहले इसका प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता था, तो 2 जीरो ये बैठाया, इसके बाद ये -b/a, मतलब -8k/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर हो गया 8k/4, 4 से काट दिया, 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया कितना, 0, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 0, और इधर आ गया 2k, सॉरी प्लस 2k, ठीक है। तो फाइनली 2k इक्वल टू आ गया क्या, 0, तो k इक्वल टू 0 आ गया, तो k का वैल्यू 0 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। तो ये वाला एक तो y से दे दिया, 7y² -11/3y -2/3, ये एक तो पॉलिनोमियल दे दी, इसका बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग 3 अगर एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 21y² -11y -2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली 21 -11y -2 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, 21 और 2 है, तो 21 को कितना आ जाएगा, 3 × 7, और इधर इंटू 2 है, तो 11 लाना है, कितना आ जाएगा 6, ये तो नहीं आ रहा है, 7 14 -3, 14 -3 करेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस, मतलब ये 14 प्लस हो गया 3y -2। आप लोग क्या बोले, फैक्टराइजेशन 9 में सीख के आए हैं, 9 नहीं 8 में भी सीख के आए हैं,
तो वहाँ से फैक्टराइजेशन किया कर रहा हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 7y कॉमन चला जाएगा, 3y माइनस 2 आ जाएगा, प्लस इधर 1 कॉमन चला गया, 3 माइनस 2, 3y ये 0। तो फाइनली आ रहा है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक तो 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर ये वाला 0 होगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 3/y 2/3। इधर ये वाला 0 आएगा तो आ जाएगा y का वैल्यू -1/7। ठीक है, तो यही दोनों जीरोस आएगा। ठीक है, हम लोगों को पूछा था कितना, जीरोस ही पूछा था। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, तो ये जीरोस आ गया, एक तो आ गया 2,3 एक तो, और एक तो -1/7, ये दोनों जीरोस आ गया। ठीक है, चलो 9 वाला करते हैं। बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, ये दे दिया। अच्छा, यहाँ पर वो एक तो और था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट करने बोला था। तो हम लोग का रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट क्या होता है, जो ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो ये वाला जो 7y² माइनस 1/3y माइनस 2/3, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है py इक्वल टू, इसके अल्फा प्लस बीटा रूट्स क्या होते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, -3/1। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11/3 आ गया। तो ये 11/3 होने से यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के संग ये जो प्लस है ये इधर बैठाएंगे, 2 माइनस ये इक्वल टू इसके संग इक्वल हो रहा है क्या, मैंने इक्वल दिखाना है। तो ये हो गया 21 14 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 11/21। तो यहाँ तो 21 नहीं आ रहा है, 3 ही था। तो हाँ, तो प्लस ये 11/3 आ रहा है, 11 ये यहाँ पर और होगा क्या, वो यहाँ पर 7 था, सॉरी, यहाँ पर 7 था। तो 7 होने से ये नीचे 7 आ गया, तो इधर आपका 21 ही आएगा, 21 ही आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये कोफिशिएंट के संग माने मैच कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट का भी करना है। तो ये वाला प्रोडक्ट इधर क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू -1/7 इक्वल टू आ गया आपका 21 आ जाएगा, और सामने माइनस रहेगा और इधर 2 रहेगा, और इधर क्या रहेगा, Q/P मैंने ई इसका बाई ये वाला, तो -2/3 और इधर 7 था। ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा, -2/3 इंटू 7 मतलब -2/21, यही आ गया दोनों तरफ। तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, तो ये सेम है। ठीक है, अच्छा चलो इसमें 9 में करते हैं। मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम प्रोडक्ट दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द जीरोज भी निकालना है। अच्छा, प्रोडक्ट बोल दिया, तो अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स होता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम दे दिया √2, और प्रोडक्ट दे दिया -3/2। तो हम लोग का इक्वेशन क्या होता था, px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² आ गया, माइनस इसका हो गया -√2 मतलब √2x प्लस -3/2, प्रोडक्ट 3/2 है। तो ये ऐसे ही रख दीजिए। यह आपका अगर ये करते हैं माने एलसीएम करके करेंगे वो भी होगा, लेकिन ये लिखने से ठीक रहेगा। ठीक है, वो भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं होगा, ये भी आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट आपका ये क्या बोले एलसीएम करके करेंगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है,
अच्छा, इसका तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो निकाल दिया, अभी इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बीटा तो ये दे दिया और ये प्रोडक्ट दे दिया, तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू √2 दे दिया, तो इसको अगर स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं, प्लस से तो एक बार माइनस कर लेते हैं, ये माइनस कर लेते हैं, माइनस का निकल लेते हैं। तो ये हो गया, तो अल्फा बीटा स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 2 आ गया। तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये एक तो फॉर्मूला है आप लोगों के, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला है। या माइनस से करने से क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला है। तो ये हम लोग बैठा दिया, तो ये वाला का वैल्यू कितना है, -√3/2 इंटू 4, 2 कट गया 6 हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर 6 हो रहा है, उधर जाने से 6 उधर चला गया तो 8 हो गया। ठीक है, 6 उधर चला गया 8 हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8। ठीक है, तो कितना आ रहा है, √2, ये प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया √2, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दे दिया प्लस माइनस 2√2। एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो अल्फा अल्फा इक्वल टू, अगर प्लस होगा तो √2 प्लस 2√2 आएगा, मतलब 3√2 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3/2√2। अगर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस होने से माइनस मैंने 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -√2। तो अल्फा इक्वल टू आएगा -√2/2। एक तो ये आ गया। अगर बीटा का वैल्यू निकलते हैं √2 दे दिया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दे दिया प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ से माइनस कर रहे हैं, ये प्लस जब रहेगा तब माइनस होगा, माइनस जब रहेगा प्लस होगा। ठीक है, प्लस माइनस ही कर देते हैं। तो इधर तो 2 बीटा आ गया। अच्छा, पहले प्लस रहेगा, प्लस जब होगा तब माइनस होगा। तो प्लस करना, प्लस पहले ले रहे हैं, तो इसका माइनस हो गया, मतलब -√2 आ गया। तो बीटा इक्वल टू आ गया 1/√2, सॉरी √2/1, √2/2, √2/2। यहाँ पर भी √2/2 आया था। ठीक है, एक मतलब ये एक, अगर ये होगा माने बेसिकली 2 ही आएगा। ये जब आएगा तो दूसरा ये आ जाएगा, फिर ये जब आएगा तो दूसरा ये वाला आएगा। यहाँ पर देखिए तो बीटा का जब प्लस माइनस लेंगे, 2 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो जा है, ठीक है, ये हम माइनस ले रहे हैं। तो माइनस लेने से क्या, माइनस, ये माइनस लिया था, हाँ ये तो प्लस माइनस, तो पहले प्लस था तो माइनस लिया था, अभी माइनस है तो प्लस लेंगे। प्लस लेने से क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 3/√2 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू आ गया 3/2√2, ये वाला। तो दोनों ही एक ही चीज़ आया। तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं इसका रूट्स क्या क्या आएगा। अल्फ़ा का बोल दीजिए 3/3√2/2 एक ठो, और एक ठो आ गया बीटा का -√2/2। ये दोनों ही आंसर है। ठीक है, आंसर एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई किया है, ये करने से ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर में रेशनलाइज है, मतलब रूट का ऊपर में ही जाना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन आपका किताब में जो दिया हुआ है, यहाँ पर √2 से √2 कटा है, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको 2 रूट इंटू √2 कर सकते हैं, एक कट जाएगा तो फाइनली आ गया ये वाला, एक तो आ गया। और यहाँ पर भी हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 कट जाएगा तो 1/√2 रहेगा, सामने माइनस है। यह ऑप्शन आपका किताब में दिया हुआ है, लेकिन ये लिखने से भी चलेगा। ठीक है।
अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ यही दिया है, ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नंबर 10 में बोल रहा है तो इसमें बोल रहा है, पहले वाला में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर हुइच, एक तो इक्वेशन दे दिया, मैंने ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया, तो ये इज द फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल का, हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ के। अच्छा फॉर द वैल्यू ऑफ के फैक्टराइज ये, ठीक है। तो पहले तो इसको के का वैल्यू निकालना है, तो ये बोल दिया जो ये वाला जो चीज़ है ये इसका एक तो फैक्टर है, मतलब फैक्टर मतलब हो गया क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 4 है, ये इसका जीरोज है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये अगर जीरो होता है ए इक्वल टू आ जाएगा 3b, मतलब हम लोग ये माने यहाँ पर ये हम लोग पी ए समझ के चल रहे हैं, पी ए समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, माने हम लोग पहले क्या करते थे, माने कोई भी इक्वेशन का जो जीरो निकलता था, माने इसको फैक्टराइजेशन करते थे, कोई समझ लीजिए इस टाइप का कुछ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर एक्स वेरिएबल था, यहाँ पर ए वेरिएबल पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। तो इसका क्या मैंने आपका इक्वेशन आता था एक्स प्लस माइनस या एक्स प्लस बी ऐसे कुछ आता था, तो ये कुछ आने से हम लोग एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 बैठाते थे, तो एक्स इक्वल टू आ जाता -1 माइनस ए, तो ये इसका फैक्टर होता था, मैंने फैक्टर मतलब जीरो होता था, तो ये इसको सेटिस्फाई करता था। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ए इक्वल टू 0 बैठा दिया, एक्स इक्वल टू 3b हो गया, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3b बैठने से मैंने p 3b बैठा दिया, तो आ रहा है कितना 3b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के बी टू द पावर 4, इस ये जीरो आएगा। तो फाइनली ये आ रहा है 81 बी टू द पावर 4 माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस मतलब 9 63 बी टू द पावर 4 प्लस के बी टू द पावर 4। अच्छा यहाँ से ये दोनों माइनस करने से 8 हो गया, और इधर 18 4, तो बी स्क्वायर को हम लोग है बी टू दी पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, या बी टू दी पावर 4 लिख दीजिए ऐसे, इक्वल टू 0। तो फाइनली 18 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू आ जाएगा -18, ये वाला के का वैल्यू आ गया। तो यही यहाँ पर बैठा देते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 18 बी टू दी पावर 4, ये वाला इक्वेशन आ गया। के का वैल्यू निकल गया, अभी इसको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज द ये के का वैल्यू बैठा गया कि फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करते हैं ए टू दी पावर 4 प्लस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 18 ए स्क्वायर ए टू बी टू दी पावर 4, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता है, ए स्क्वायर पड़ा रहेगा 9 बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर पड़ा रहेगा। तो फाइनली आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये फिर से फैक्टराइजेशन होगा, ए इसका होल स्क्वायर हो गया, 3b इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में निकल जाएगा ये। तो फाइनली आ जाएगा ए प्लस बी मतलब 3b और ए माइनस 3b, और ये जो था पहले ये रहेगा बी स्क्वायर, ये वाला इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 11 नंबर में क्या बोल रहे हैं, 11 नंबर में बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक तो पॉलिनोमियल दे दिया ये वाला, इसका जीरोज बोल रहा है इसका जीरोज समझ लीजिए अल्फा कमा बीटा है, तो इसका जो जीरोज है, तो और एक तो जीरोस निकालने बोल रहा है, मैंने पॉलिनोमियल निकालने बोल रहा है, जिसका बोल रहा है रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा और बीटा इस टाइप का कुछ पॉलिनोमियल है जिसका जीरो ये है, वो पॉलिनोमियल निकालना है।
तो रिलेशन निकलते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए मतलब 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -6। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही चीज़ करना है। तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई ये साम हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू बैठाते हैं इसका। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर दे देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया 1 और अल्फ़ा बीटा 6। तो ये 1/6 आ गया प्रोडक्ट, आपका सम, ये सम है। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फ़ा बीटा। तो फाइनली 1/6। तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन कैसे आता है, ये प्लस, तो यहाँ पर अल्फ़ा ये आ जाएगा इसका, जैसे ये आपका जीरो जीरोज ये है, एक्स प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला क्या हो गया 1/6, दोनों ही 1/6 हुआ था शायद, 1/6 हुआ था। तो 1/6 बीटा एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। तो यही कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग माइनस करना चाहते हैं, मतलब ये क्या बोले इसको, अगर रेशियो मैंने फैक्टराइज एलसीएम करके निकलना है तब भी निकल सकते हैं, लेकिन यही ठीक रहेगा, ठीक है। आपका किताब में जो दिया हुआ है ये एलसीएम किया है, तो 6x² माइनस एक्स प्लस 1 इस टाइप का कुछ दिया हुआ है। फिर 1/6 एक्स को कॉमन ले लिया, 6x², ये फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ये रिप्रेजेंटेशन ही ठीक है इक्वेशन का हिसाब से, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पर अब लोगों का प्लस ही आया, ये माइनस आया, कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ी हुआ है। ये वाला -6 था और ये -1 बाई, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये ठीक हो गया, ये अच्छा यहाँ पर माइनस है, ये माइनस था, तो ये माइनस आएगा, तो ये भी माइनस आएगा। अच्छा यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो फाइनली हम लोग ये सभी माइनस आएगा, ये माइनस, हाँ। तो ये वाला ये माइनस आया था, तो ये माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। तो फाइनली ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और इधर, हाँ ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई करने से माइनस आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा इस टाइप का, x² प्लस 1/6 एक्स माइनस 1/6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पॉलिनोमियल बोला था ना, बॉडी पॉलिनोमियल, तो जीरो मत दीजिए, हम लोग पॉलिनोमियल में जीरो नहीं देते, पॉलिनोमियल में ओनली इक्वेशन निकलते हैं। अगर जीरो मैंने इक्वेशन बोलेगा तब जीरो निकालेंगे। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, x² प्लस 1/6 एक्स माइनस 1/6, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला में बोल रहा है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ दे दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन जो दे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, इसका अल्फ़ा बीटा दे दिया रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, c/a। तो एक और इक्वेशन निकालने बोल रहा है जिसका रूट्स बोल दिया ये वाला। तो इसका भी साम निकलते हैं, साम इक्वल टू क्या आ जाएगा, α² बाई बीटा प्लस β² बाई अल्फ़ा इक्वल टू, नीचे करते हैं। तो ये आपका α³ प्लस β³ आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा वैल्यू बैठाते हैं। इसका हो गया -b/a इसका होल क्यूब -3, ab हो गया c/a, ये आ गया -b/a। फाइनली ये वाला आ गया -c/a। तो फाइनली क्या आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं,
बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस है सामने, ये प्लस हो गया 3bc बाई ए स्क्वायर, नीचे आ गया c बाई ए। इसको थोड़ा सा एलसीएम कर लेते हैं तो आ जाएगा क्या, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए क्यूब, और ये उल्टा जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्यूब आ गया, तो फाइनली माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए स्क्वायर सी, ये सम का वैल्यू आ गया। अब ये प्रोडक्ट का निकलता है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो ये सी बाई ए है वैल्यू। तो प्रोडक्ट का ये आ गया और सम का ये आया है, तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मैंने अल्फा बीटा मतलब यहाँ का जो अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बाई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला आया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए स्क्वायर सी प्लस इसका वैल्यू आ गया सी बाई ए। अगर ब्रैकेट निकालते हैं तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस हो गया ये वाला, माइनस निकल दिया तो बी क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3abc बाई ए स्क्वायर सी इंटू यहाँ पर एक्स था इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी कॉमन ले लिया, यहाँ से बी कॉमन ले लिया इसका, वहाँ पर थोड़ा सा सजा के लिखा है, ठीक है, यही यही लिख दीजिएगा, यही ठीक है। ठीक है, यही आपका इक्वेशन आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन है। अच्छा 13 नंबर में देखते हैं क्या बोलता है, ये नंबर 5 करके है सब में। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हाट इज द वैल्यू व्हाट सच दैट, ये दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा यहाँ पर के का वैल्यू पूछा है, तो पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट्स बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 बाई के, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 बाई के। अच्छा और एक तो कंडीशन यहाँ पर दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, तो यहाँ से हम लोग अगर उसको निकालते हैं ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24, तो यहाँ पर बैठाते हैं इसका वैल्यू, तो -4 बाई के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 4 बाई के इक्वल टू 24, यहाँ आ रहा है आपका 16 के टू दी के स्क्वायर, और इधर आ रहा है 8 के इक्वल टू 24, तो फाइनली एलसीएम करते हैं, ए के स्क्वायर हो गया और इधर हो गया 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 24 के स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8 के, सब एक तरफ लेके जाते हैं, प्लस 8 के माइनस 16, यहाँ से दो एक तो कॉमन ले लेते हैं, तो 4 के माइनस 8 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 8 इक्वल टू 0, ये वाला एक तो इक्वेशन आया हुआ है, तो यहाँ से के का दो वैल्यू निकल के आएगा, के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 को 4 करना है तो क्या आ जाएगा, 8 का ये तो कुछ फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ही था क्या, ये 24 था, 14, ये थोड़ा सा गलत दिखता है, 24 हो गया, तो फाइनली ये नहीं आएगा बाबू, या यहाँ से हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन लेने से ये 8 3 24 प्लस के -2 इक्वल टू 0, तो फाइनली 3 के स्क्वायर प्लस के -2 इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन आया हुआ है।
तो 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइजेशन होगा। 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3k कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 आ गया इधर, 2 कॉमन ले लिया k प्लस 1 आ गया 0। तो k प्लस 1 एक तो है आपका फैक्टर, और एक तो ये वाला फैक्टर है। तो k का वैल्यू आ जाएगा -1, और ये बैठने से k का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो ये आपका दो ऑप्शन आ गया, एक तो 2/3 है और एक था -k है। ये दोनों इसका k का वैल्यू हो गया, k का वैल्यू दोनों है, ठीक है। -1 एक तो और 2/3। अच्छा, नंबर 14 में चलते हैं। k वाला लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। इसका वैल्यू पूछा है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अल्फा बीटा बोल दिया इसका रूट्स। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा -6/3, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 2, और प्रोडक्ट क्या आ गया 4/3। तो हमको इसका वैल्यू पूछा है। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ये एलसीएम कर लिया तो इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, प्लस इधर भी एलसीएम कर लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और इधर जो है रहने दीजिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा तर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। वैल्यू बैठता है, ये है 2। तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू ये वाला आ गया 4/3। अच्छा, ये तो प्लस ही था, सब प्लस था, ठीक है। तो नीचे वाला आ गया 4/3, इधर आ गया 2/4/3, ये प्लस है, प्लस 3 इंटू 4/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसको कट गया। अच्छा, बाकी यहाँ से करते हैं। ये हो गया 4 माइनस 8/3 बाई 4/3 प्लस ये 2 हो गया, और इधर 2 हो गया, और इधर 3/4 आ गया। तो 2 कट गया, और इधर आ रहा है ओनली 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये वाला आ गया आपका 4 3 0 12 -8/3, और ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ये आ गया 4। देखते हैं, और इधर आ रहा है 3/2 प्लस 4, ये आ गया 4/4 प्लस 3/2 प्लस 4, ये कट के 1 हो गया। तो फाइनली आ रहा है 5 प्लस 3/2। इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर ये 3 8 आ रहा है, आंसर तो 8 आ रहा है, फिर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था बोला है, ये तो आ गया 4, इधर 1 आ गया, ठीक है। ये 2/3 नहीं होना चाहिए, इसको क्या कुछ 2 अल्फा प्लस बीटा ही था, अल्फा प्लस बीटा ही था, सामने यहाँ पर 2 था। इतना प्रॉब्लम, यहाँ पर 2 आने से फिर यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो और एक तो 2 था यहाँ पर, 2 इंटू 2, ये 2 कट जाएगा, फाइनली ये 3 आ जाएगा, ओनली 3 आएगा, 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो फाइनली 3 होने से 8 आ जाएगा आंसर, ये 3 आएगा, 8 आएगा, आंसर 8 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।